हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का मौसम और उसमें हरिया की झोपड़ी में जानवरों की तरह सिमटी 4 जाने। एक टूटी चारपाई पर रामलाल का कंकाल सा शरीर कांप रहा था। हरिया और बिंदिया परेशान बैठे थे और उनका बेटा मुन्ना गुस्से में। हरिया, इस बार तो प्राण ही निकल जाएंगे। कल सरपंच के यहाँ काम करके लकड़ी तो लाए थे ना। अरे लाएंगे कहाँ से? उस कंजूस ने आज मजदूरी भी आधी ही दी है। कहता है काम ढीला किया है हरिया। अरे तो गुलामी करते रहो उसकी। मैं तो कहता हूँ जाकर उसका कोयले का गोदाम जो है ना। अरे चुप। मुन्ना चुप रहे। बाप से ऐसी बातें करता है, बाप से ऐसी बातें करता है, पाप लगेगा तेरे को। अरे तू अपनी बिगड़ेली जबान संभाल बेटा। है अरे तुझे पता है उस सरपंच की ताकत है? पता है? अरे पता है। बिंदिया बस अपने ससुर को चिंता के साथ देख रही थी और फिर परेशान होकर हरिया से बोली, ये बूढ़ी काया इस जाड़े को झेल न पाएगी हरिया। दवा के पैसे भी नहीं है। अरे क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये सर्दी तो अमीरों के लिए ही है बस। हम गरीबों की जिंदगी तो दूभर ही कर देती है ये। अरे तो बैठे क्यों हो? हैं? लकड़ी कोयला कुछ लेकर आओ ना। मुन्ना की बकवास सुनकर हरिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? है हिम्मत कैसे कर रहा है? अपने बाप को हुक्म दे रहा है? रुको हरिया, मुन्ना का तरीका भले ही गलत है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस वक्त मुन्ना ही सही कह रहा है। अरे क्या कह रही हो? ये बदमाश सही कह रहा है? हाँ, कलाई देखो सबकी नीली पड़ गई है। मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है सही से, और पिताजी को अगर इस जाड़े में गर्मी नहीं मिली तो ऐसी अशुभ बातें मत बुलवाओ मुझसे। बिंदिया के शब्दों ने हरिया के गुस्से पर पानी डाल दिया। वो रामलाल की तरफ देखने लगा जो कंबल में भी कांप रहा था और हर सांस के साथ उसकी छाती में सीटी बज रही थी। शायद तुम सही कह रही हो। आप सरपंच के यहाँ जाओ, आप उनके मजदूर हो, वो मना नहीं करेंगे। थोड़ा कोयला कुछ लकड़ी मांग लाओ ना। ये कोई भीख नहीं, हक है इस वक्त हमारा। नहीं बेटा, उसके आगे हाथ मत फैलाना, वो तेरी बेइज्जती करेगा बेटा। नहीं पिताजी, बिंदिया ठीक कहती है, ये हक है ये। हाँ हमारा, मैं जाता हूँ, और बेइज्जती करे तो अब करे ये, लेकिन हमारी जरूरत है पिताजी। बाहर का तापमान 0 के करीब था। उसके कदम चरमरा रहे थे, जैसे उसका दिल धड़क रहा था। सरपंच जी नमस्ते। अरे क्या है हरिया, इतनी रात गए, क्या हुआ? सरपंच जी भीषण ठंड है, घर में बूढ़े बाप की हालत खराब हो रही है। थोड़ा सा कोयला, कुछ लकड़ी वगैरह मिल जाती तो हम भी आग जला लेते, जान बच जाती आपकी दया से मालिक। हैं? अरे क्या कह रहा रे? यहाँ कोई धर्मशाला लगी हुई है क्या? हैं? जो सब कुछ मुफ्त में आता हो? अरे जा यहाँ से। मेरे कोयले के पैसे तुम देते हो जो इतनी हक से मांगने चले आए हैं? हरिया की आंखों में पानी आ गया। वो अपने पैरों पर गिरने को हो गया। उसकी आवाज गुस्से और गुहार के बीच फंस गई। सरपंच जी आप हमारे मालिक हो, माई बाप हो, आप मुझे जानते हो, कम से कम इंसानियत ही दिखा दीजिए सरपंच जी। अरे इंसानियत है? इंसानियत तुम जैसे गरीबों ने ही मार रखी है। निकलो मेरे सामने से। ऐसा न करिए सरपंच जी, ऐसा मत करिए। आवाजें ऊंची हुई। पड़ोस के घरों में रोशनी जलने लगी। एक एक कर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अरे सरपंच जी ये गलत है, हरिया भाई का हक बनता है। देखिए ना कैसे जानवरों की तरह ठिठुर रहे हैं सबके सब। हाँ ये तो नाइंसाफी है, इतनी ठंड में कोयला देने से मर जाएंगे क्या? गांव वालों का हुजूम गुस्से से गरज रहा था।
सरपंच की शानो शौकत वाली जगह पर एक विद्रोह खड़ा हो गया था। सरपंच की शक्ति पहली बार डगमगाई। ठीक है, ले जा तेरा कोयला, लेकिन याद रख हरिया, तूने आज लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर मुझसे ये छीना है। इसका बदला मैं लूंगा, जरूर लूंगा। हरिया ने कोयले की टोकरी उठाई। वो बिना पीछे मुड़कर देखे चल पड़ा। पीछे सरपंच की बुरी नजरें उसकी पीठ में छुरा घोंप रही थीं। आ गए, भगवान का शुक्र है। अंगीठी जलाएंगे अब। हाँ बिंदिया, अब ठंड नहीं रहेगी। हाँ, अंगीठी जली। लपटों ने कमरे को नारंगी रंग में रंग दिया। चेहरों पर पहली बार ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर न टिकी। अरे यही जिंदगी है आपकी, हैं? एक टोकरी कोयले के लिए पूरे गांव के सामने भीख मांगनी पड़ गई। अरे क्या बकवास करता है तू, है? अरे भीख नहीं थी, हक था मेरा। हक था मेरा, और मेरे हक का क्या है? मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। मेरे दोस्त के पास सब कुछ है, और मेरे पास ये जलती हुई झोपड़ी और ठंड में कांपते हुए बुड्ढे। अरे शर्म कर मुन्ना, शर्म कर। अरे नहीं, अब बस हो गया। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मुझे पैदा ही क्यों किया है? क्यों किया? मुन्ना का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। उसकी हर बात झोपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। अरे चुप हो जा कमबख्त, अरे चुप हो जा। अरे इतनी मुश्किल घड़ी में भी नालायक बोले जा रहा है। अरे मैं इस घर में ना आग लगा दूंगा। इसमें रहने लायक भी है क्या कुछ? ना सुख है ना सुविधा, सिर्फ ताने ताने सुनते रहो। सिर्फ गरीबी गरीबी है। अरे निकल निकल तू अभी यहाँ से, दुष्ट कहीं का, निकल यहाँ से। बस करो दोनों, अरे बस करो। कई घंटों की बहस के बाद थकान और झुंझलाहट में सब सो गए। अंगीठी में कोयले की आखिरी चिंगारियां मरने लगीं, पर आधी रात तक एक तेज आवाज से हरिया की आंख खुली। उसने देखा अंगीठी पलट गई थी। एक चटखारे के साथ लकड़ी का फर्श जल उठा। आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं। अरे अरे आग लग गई भैया, आग लग गई। अरे उठो सब, अरे जल्दी उठो, अरे जल्दी उठो। हे राम, बचाओ, पिताजी को उठाओ। हरिया ने बेहोश रामलाल को उठाया। पूरी झोपड़ी अब आग की चपेट में थी। छत गिरने लगी। अरे तूने किया है? तूने किया है ना? अरे तूने ही आग लगाई। अरे तू पागल है क्या? क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? अरे मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? पागल हो क्या है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे भी तो इसी घर में रहना था। अब मैं कहाँ जाऊंगा बताओ? मेरे पास कोई महल है क्या? है हरिया रुको, मुन्ना कुछ भी हो ऐसा नहीं कर सकता, रुक जाओ। हरिया के हाथ ढीले पड़ गए। वो अपनी जलती हुई झोपड़ी, अपने सामने खड़े रोते बेटे और पीछे ठिठुरते बूढ़े बाप को देखता रह गया। सर्दी का कहर अब आग के रूप में सामने था। उसी समय एक आदमी बोला, अरे हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? अरे कहीं सरपंच ने तो नहीं? वो तो धमकी दे रहा था ना कि बदला लेगा। क्या कहा तुमने? हाँ, सही कह रहे हो। हरिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सरपंच के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। बदला लूंगा। उसने अपने परिवार को देखा, फिर जलते घर की राख को देखा, और फिर एक जंगली बैल की तरह सरपंच के घर की ओर दौड़ पड़ा। सरपंच निकल बाहर। तूने मेरे घर में आग क्यों लगाई? अरे क्या? अरे तू पागल हो गया है क्या? मैंने आग लगाई? चला जा यहाँ से। आप ही तो कह रहे थे बदला लूंगा, इतनी जल्दी बदला ले लिया। अरे हाँ भैया, तुमने कहा तो था। तुम कह नहीं रहे थे? तुमने कही। कितने गए गुजरे इंसान हो तुम। सरपंच का चेहरा लाल हो गया। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और गांव वालों पर गरजना शुरू कर दिया। अरे तुम सब पागल हो गए हो, पागल। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ हो। अरे मैं इतना नीच नहीं हूँ कि किसी के घर में आग लगा दूं।
अरे फिर तुम्हारा बदला लेने का मतलब क्या था, बताओ क्या मतलब था? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब था तुझसे ज्यादा मजदूरी करवाऊंगा, तुझ पर डबल बोझ डालूंगा, तुझे इतना मजबूर करूंगा कि तू खुद मेरे आगे घुटने टेके। और क्या मतलब था? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। वो कांप रहा था जैसे कोई राज बोलने जा रहा हो। अरे ये जो है ये सरपंच ने नहीं किया है। हाँ? क्या कह रहे भैया? तो किसने किया है? तुम्हारे पड़ोसी शंकर ने किया है भैया। मैंने रात में उसे तुम्हारे घर में घुसते हुए देखा था, मुझे लगा तुमसे मिलने जा रहा होगा। हरिया की सांसें रुक सी गईं। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। शंकर भीड़ में ही खड़ा था, पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। शंकर, तूने मेरे घर को जलाया? तूने मेरे घर को जलाया, हमें मारने की कोशिश की। अरे मैं इसको ना अभी मार डालता हूँ, इसका भी मैं बनाता हूँ। अरे रुक, तू रुक जा रे, तू बोल शंकर, तू बोल, तूने ऐसा क्यों किया? शंकर का चेहरा पीला पड़ गया था। वो जमीन पर गिरने लगा। माफ कर दो हरिया भाई, माफ कर दो। मैं तुमसे जलता था, इसीलिए ऐसा कर दिया। सब हैरान रह गए। ये कारण बहुत अजीब था, पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। हरिया के पास आखिर है ही क्या जिससे जला जाए? सरपंच जी मुझे इंसाफ दिया जाए, इसने मेरा सब कुछ जला दिया। अरे शंकर के बच्चे, तूने ऐसा क्यों किया है? अब तुम इसे अपने ही घर में रखोगे, समझे? ये तुम्हारी ही गलती है इसीलिए, और इनका घर भी बनवाओगे जल्द से जल्द। शंकर ने हामी भरी। हरिया का परिवार शंकर के घर चला गया। पर हरिया के दिमाग में शंकर का बचकाना बहाना घूम रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। सच बता, सच्चाई क्या है? तू अमीर है, तू तो मुझसे कितना अमीर है रे, तो तू बता कि तू मुझसे क्यों जलेगा? नहीं हरिया भाई, असल में सरपंच ने ही करने को कहा था। उसने मुझे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, ताकि अगर बात खुले भी तो वो पकड़ा ना जाए, मैं पकड़ा जाऊं। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शक सही निकला था। शंकर फुसफुसाने लगा। तुम सरपंच के घर काम करना छोड़ दो, उससे पीछा छुड़ा लो, क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है भाई। और कल तुमने उसे सबके सामने झुका दिया, मजबूर कर दिया, और ये बात उसे बिल्कुल गवारा नहीं हुई। हरिया कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप लेट गया। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। अगली सुबह रामलाल की हालत बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा नीला पड़ रहा था। जल्दी डॉक्टर साहब, देखिए इन्हें। अरे इनका सही से इलाज होना बहुत आवश्यक है, वरना कुछ भी हो सकता है। इन्हें ठंड लग गई है, वो भी बहुत ज्यादा। हरिया, मुन्ना कहीं नहीं है। मुन्ना गायब है, सुबह से दिखा ही नहीं। हरिया के मन में एक ख्याल आया। सरपंच ने बदला लेने के लिए मुन्ना को उठा लिया है। वो बिना सोचे समझे फिर सरपंच के घर की ओर दौड़ा। अरे अब तुमने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। अरे कहाँ है मेरा बेटा, बोल। अरे तुम फिर चले आए। अरे तुम बहुत ज्यादा अजीब व्यक्ति हो, हैं? तुम्हारी जिंदगी में जो होता है मेरे पास उठकर चले आते हो। जैसा तुम्हारा बेटा था, मुझे लगता है कहीं भाग गया होगा। अरे मुझे क्या मालूम? अगर मुझे पता चला कि ये सब। अबे चला जा यहाँ से, बोल रहा हूँ चला जा। हरिया वहां से लौटा।
पूरा दिन मुन्ना को ढूंढा गया। पर वो कहीं नहीं मिला। शाम होते होते वो अचानक आ धमका। अरे मैं आ गया। अरे अरे कहाँ था तू? है कहाँ था तू? पूरे गांव ने ढूंढा तुझको, है? और मैं सरपंच से लड़ाया। मुन्ना के पीछे एक शर्माती हुई लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीची थीं। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा। अरे ये गुड़िया है मेरी पत्नी। मैं शादी करके लौटा हूँ। हरिया का सिर चकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने खुद को संभाला। अरे अरे तेरे दादा बीमार पड़े हैं, मरने की कगार पर है, और तुझे शादी करने की पड़ी थी, है? वो भी ऐसे। अरे तो क्या हुआ है? आपने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, तो मैं ना जीऊं जिंदगी अपनी? बहस छिड़ने ही वाली थी कि बिंदिया ने बीच बचाव किया। उसने गुड़िया को अपने पास बुलाया और हरिया को शांत किया। लगभग 1 हफ्ता गुजरा। शंकर ने हरिया की झोपड़ी वापस बनवा दी। उस दिन जब हरिया का परिवार अपनी नई पुरानी झोपड़ी में लौटा, तो उसी दिन रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली। ठंड और दुख ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। पिताजी, मैं आपको बचा नहीं सका। निकम्मा बेटा हूँ मैं, कितना निकम्मा बेटा हूँ। पिताजी, आप क्यों चले गए? घर में मातम का माहौल था। लेकिन नई नवेली बहू गुड़िया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुन्ना को एक कोने में ले जाकर फुसफुसाया। ये घर इतना छोटा है मुन्ना, इसमें हम 4 लोग भला कैसे रह पाएंगे? तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दो। मुन्ना उसके प्यार में पागल था। उसने अगले ही दिन हरिया और बिंदिया को घर से निकाल दिया। ए माँ बाबू जी, सुन लो, इस घर में जगह नहीं है आप दोनों के लिए। अब निकल जाओ यहाँ से। हाँ, क्या ये क्या कहा तूने? तू हमें निकाल रहा है? मुन्ना, ये क्या बोल रहा है? हम तेरे माँ बाप है रे। और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, समझे? अब निकलो यहाँ से, अभी निकलो। मुझे मेरी पत्नी के साथ रहने दो, चलो। हरिया ने विरोध किया, लेकिन मुन्ना जवान खून था। उसने हरिया को धक्का देकर बाहर कर दिया। हरिया अधेड़ उम्र का हो चुका था। वो क्या करता? अरे मुन्ना, ऐसा मत कर मुन्ना। हम तो तेरे माँ बाप है रे बेटा। अरे खत्म, सब खत्म, चलो चलो, अब ये मेरा घर है, चलो। हरिया और बिंदिया सड़क पर आ गए, लेकिन शर्म के चलते उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। उनका पूरा एक दिन सर्दी में कांपते हुए गुजरा। दोनों के ऊपर इतने दुखों का पहाड़ टूटा कि वो दुआ ही कर रहे थे कि मर ही जाएं तो अच्छा है। अरे बचाओ! अरे भैया, सरपंच का बेटा कुएं में गिर गया! अरे कोई बचाओ भैया! अरे कोई कुछ करो! सरपंच का बेटा शहर से वापस आया था। उसे गांव के बारे में कुछ अता पता नहीं था। वो एक पुराने कुएं में जा गिरा। सरपंच की हालत खराब हो गई। अरे मेरे बच्चे को बचा लो! अरे कोई तो बचा लो! मैं सब कुछ कर दूंगा। अरे कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को। ए रामू, ए कलुआ, ए घाती, ए हरिया, अरे कोई तो कुछ करो रे, कोई तो कुछ करो। हरिया आगे आया। उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी, बिना एक पल सोचे कुएं में कूद गया। गांव वाले हैरान रह गए।
अरे खींचो खींचो, अरे ऊपर खींचो रस्सी। गांव वालों ने मिलकर दोनों को ऊपर खींच लिया। अरे हरिया तूने मेरे बेटे की जान बचाई। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, तू जो मांगेगा मैं दूंगा रे। सरपंच जी, हमें रहने के लिए जो है जगह चाहिए, बस इतना ही था, हो पाए तो। इधर अगले दिन मुन्ना और गुड़िया के घर पुलिस पहुंच गई। एक बड़ा हादसा होने वाला था। हाँ भाई मुन्ना, रे तुम पर एक नाबालिग को भगाने का आरोप लगा है, चल अब थाने। क्या? नहीं तो ये तो अपनी मर्जी से आई है। अच्छा, तो ये अपनी मर्जी से आ ली, तो अब तुम दोनों जेल जाओगे फिर। चलो भाई। नहीं नहीं, मुझे भगा कर लाया था, मैं नाबालिग हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए। मुन्ना का सिर चकरा गया, उसकी दुनिया उजड़ गई। अरे अरे ये तू क्या कह रही है? ये तू क्या कह रही है? मैंने तुझसे शादी की। शादी? काहे की शादी? मुझे तो बस घर से निकलना था, तू सिर्फ सीढ़ी था। मुन्ना टूट गया। पुलिस उसे ले जाने ही वाली थी कि वो सरपंच के घर की तरफ दौड़ गया। माँ, पिताजी, माँ, मुझे बचा लो, पुलिस मुझे ले जाएगी माँ। अरे अब हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, तू जा यहाँ से। पुलिस पकड़ ले जाए, हमें क्या, हम है कौन? मुन्ना जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बहुत रोया। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे ठीक है, जा बचा लिया। वैसे भी ये सब मेरा किया धरा था। क्या? हाँ, पुलिस को मैंने ही भेजा था तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, और जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया वो तो महापाप है। मुन्ना सिसकियां भरने लगा। उसने हरिया और बिंदिया के पैर पकड़ लिए। माफ कर दो माँ, माफ कर दो पिताजी, मैं पागल हो गया था उस लड़की के लिए। अरे ये सर्दी जानलेवा है, लेकिन जो तूने किया उसने हमें जीते जी मार दिया। पर चल, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो हमने तुझे माफ किया। फिर बिंदिया ने मुन्ना को उठाया। सरपंच ने हरिया को अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो तीनों अब घर लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे।